अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए हम 1.8 लेसन का 5वां पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम जो है वो वॉवेजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस। पेज नंबर 81 पर देखिए। एट आईआईटी आई गॉट फेयरली गुड मार्क्स से लेकर वाइटल रोल इन माई लाइफ तक। ठीक है। पैसेज नंबर 5 क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या बता रहा है? इसमें बताया गया है कि किस तरह राइटर यानी मिस्टर गोडबोले, इनकी दोस्ती कुछ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से हो गई थी और उस दोस्ती के उनके करियर पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े थे, मस्बत असरात पड़े थे। और इस पैराग्राफ में कुछ मशहूर इदारे, इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ का भी जिक्र किया गया है। चलिए देखते हैं। और कुछ इदारों के जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने उनकी बुनियाद रखी है, उनका भी जिक्र किया गया है और इदारों का भी जिक्र किया गया है। काफ़ी सारे शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ किए गए हैं उन इदारों के, जिसके फुल लॉन्ग फॉर्म हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। एट आईआईटी आई गॉट फेयरली गुड मार्क्स इन माई फर्स्ट 2 years। राइटर बॉम्बे आईआईटी में पढ़ता था। पहले 2 सालों में उसको फेयरली गुड मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। आईआईटी के पहले 2 सालों में राइटर को बहुत अच्छे मार्क्स मिले। हाउएवर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड। एक बहुत अहम चीज़ उसके साथ ये हुई कि आई वॉज इन माई 3rd year। जब वो 3rd year में था, आई केम इन कॉन्टेक्ट फ्रेज है, वो उसकी मुलाकात हुई, वो राब्ते में आया विथ अबाउट 15 to 20 एक्सट्रीमली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। 15 से 20 बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से राइटर की क्या हुई, मुलाकात हुई, जो रिसर्चर्स भी थे, यानी तहकीक करने वाले भी थे, और प्रोफेसर्स भी थे, है ना। या तो वो स्टूडेंट्स रिसर्चर्स थे, प्रोफेसर्स थे, कुछ उसमें से आईआईटी के थे, है ना, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के थे, कुछ टीआईएफआर। बच्चों टीआईएफआर एक जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका लॉन्ग फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसके थे। और कुछ बीएआरसी के थे। बीएआरसी आपको पता होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ के थे। तो 15 से जो 20 स्टूडेंट ब्रिलियंट राइटर को मिले, दे इंक्लूड टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स, और उसमें कुछ हाईएस्ट रैंकिंग, टॉप रैंकिंग के भी स्टूडेंट्स थे फ्रॉम आईआईटी, हाँ, जिनकी रैंकिंग जो है टॉपर्स में आती थी। विजिटिंग प्रोफेसर्स इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, और उसमें कुछ लड़के ऐसे भी थे जो कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लेक्चर देते थे, जिसको विजिटिंग प्रोफेसर कहते हैं। एंड वेरी रिनाउंड, और उसमें से कुछ बहुत फेमस मैथमेटिशियंस थे, हाँ, यानी अलजबरा के माहिर इन द वर्ल्ड एंड सो ऑन। उसमें से कुछ बहुत ही फेमस मैथमेटिशियंस थे पूरी दुनिया के। आई वॉज इंस्टेंटेनियसली कहते हैं हैपनिंग वेरी क्विकली, जल्द ही, फौरन। अट्रैक्टेड टू दिस ग्रुप, मैं उस ग्रुप से बहुत जल्दी मैं उनके तरफ अट्रैक्ट हो गया, उनसे दोस्ती बढ़ाई। Until that time I used to consider myself somewhat intelligent, और उस वक्त तक मैं खुद को इंटेलिजेंट, ज़हीन लोगों की सफ़ में शुमार कर चुका था और मैं अपनी जहानत को पहचान चुका था। However after I met my friends, जो है फिर मैं अपने दोस्तों से मिला, in our group, हमारे ग्रुप में जो दोस्त थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। I came to know, फिर मुझे पता चला what real brilliance meant, कि हकीकत में सही जहानत क्या होती है, तब मुझे पता चला उनसे मिलकर। आई केम टू नो वॉट रियल ब्रिलियंस मीट एंड आई रियलाइज्ड वेयर आई स्टूड, और मुझे उस दिन पता चला कि मेरा क्या मुकाम है। वेयर आई स्टूड यानी मैं किस पोजीशन पर हूँ। बच्चों, इंसान का कंपैरिजन उसी वक्त होता है जब वो कुछ अच्छे लोगों के साथ उनसे ताल्लुक़ आता है, वरना जब तक उनसे अपने से ज़्यादा सुपर लोगों के साथ ताल्लुक़ ना आए, तब तक इंसान को अपनी पोजीशन का पता ही नहीं चलता कि अपन किस पोजीशन पर है ना। इसीलिए दोस्तों में और क्लास में कंपटीशन का ये फ़ायदा होता है
कि इंसान को अपनी पोजीशन पता चलती है कि मैं किस पोजीशन पर आज खड़ा हूँ। तो जाहिर सी बात है, ये जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे 15 से 20 जो IIT TIFR और BARC के थे, जो बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियंस थे, उनकी फ्रेंडशिप से राइटर को बहुत फ़ायदा मिला और उसको ये पता चला कि भाई उनके मुकाबले में वो भी बहुत कुछ हैसियत रखता है। However, after I met my friends in our group, I came to know, मुझे पता चला what real brilliance meant, कि सही ज़हीन किसको कहते हैं, and I realized where I stood, और मुझे अपने स्टेटस का, अपने क्वालिफिकेशन का, अपनी एबिलिटी का पता चला। I was actually also very lucky, वो कहता है कि वो बहुत लकी था, बहुत खुशकिस्मत था, that I came in contact with a great people, कि वो इतने अजीम बड़े इंटेलिजेंट लोगों के कांटेक्ट में आया। ऑन द ग्लोबल स्केल यानी पूरी आलमी पैमाने पर अर्ली इन माई लाइफ, यानी ज़िंदगी की शुरुआत में ही वो इतने मशहूर लोगों के कांटेक्ट में आया और उनसे उसने बहुत कुछ हासिल किया। इसके बारे में वो अपने आप को लकी समझता है। लेटर इन माई लाइफ, बाद में उसकी ज़िंदगी में उसकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई। ये नारायण मूर्ति एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इन्फोसिस के फाउंडर हैं। हाँ, वो इन्फोसिस एक बहुत बड़ा IT सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके ये फाउंडर हैं। तो मिस्टर नारायण मूर्ति लेफ्ट पाटनी, एक पाटनी जो है ये भी एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इनको छोड़कर, इनके ग्रुप को छोड़कर नारायण मूर्ति ने अपनी खुद की कंपनी बनाई, इन्फोसिस, टू स्टार्ट इन्फोसिस। आई स्टार्टेड हीडिंग, लेकिन ये नारायण मूर्ति के साथ नहीं गए गोडबोले, और ये पाटनी सॉफ्टवेयर डिवीज़न ऑक्युपाइंग द सेम चेयर, और उसी जगह बैठकर, उसी ओहदे पे बरकरार रहकर इन्होंने पाटनी कंप्यूटर्स को आगे बढ़ाया। और नारायण मूर्ति पाटनी से अलग हो गए और उन्होंने इन्फोसिस कंपनी की बुनियाद रखी। माय हेड ऑफिस वॉज इन कैम्ब्रिज, और पाटनी कंप्यूटर्स का हेड ऑफिस कहाँ था? कैम्ब्रिज में था। हाँ, मैसेच्यूसेट्स, हाँ, एक बहुत बड़ा सिटी है अमेरिका का, USA का, वेरी नियर बोस्टन, जो बोस्टन के नज़दीक है। इट वॉज इन फैक्ट द एडजेसेंट बिल्डिंग, और राइटर जो था वो एक बिल्डिंग जो थी एकदम उसके एडजेसेंट कहते हैं, लगी हुई, बिसाइड, MIT इन अमेरिका। हाँ, MIT जो है ये एक मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे इंडिया का IIT सबसे टॉप का इदारा है, वैसे वर्ल्ड का जो टेक्नोलॉजी का जो टॉप का इंस्टीट्यूशन है वो उसको MIT कहते हैं, है? तो MIT की बिल्डिंग के बाजू में राइटर रहता था। तो जाहिर सी बात है, आई हैड टू विजिट द US एवरी फ्यू मंथ्स इन दोज डेज, और हर महीने में, कुछ महीनों में राइटर दौरे पर US अमेरिका जाता था। तो जाहिर सी बात है, आई यूज टू विजिट MIT, वो MIT भी जाता, और वहाँ पर ड्यूरिंग लंच टाइम, और लंच टाइम में टू मीट माई फ्रेंड्स, और जाकर वो 15-20 जो फ्रेंड्स थे उनसे जाकर मिलता। हाँ, देयर वन कुड सी अ कपल ऑफ नोबल लॉरेट्स, और वहाँ पर उसकी मुलाकात 2 नोबल प्राइज लॉरेट्स, यानी नोबल प्राइज के जो विनर्स थे उनसे भी हुई, यानी वो इतने बड़े लोगों से भी हुई, एट द डाइनिंग टेबल। हाँ, जब वो खाना खा रहे थे तो उनसे मुलाकात हुई। इफ़ यू वॉकड फॉर एन आवर फ्रॉम देयर, अगर आप वहाँ से एक घंटे के फासले पर चलकर पहुँचे, यू कुड रीच हार्वर्ड स्क्वायर, थोड़ी देर के बाद आपको हार्वर्ड स्क्वायर आएगा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आएगी, है ना। आई यूज टू विजिट बोथ ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़, ये MIT भी जाता था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी जाता था। आई यूज टू विजिट बोथ ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड कुड टॉक टू ए नंबर ऑफ नोबल लॉरेट्स, और कई नोबल प्राइज विनर्स से राइटर गोडबोले बात करता था। हाँ, ड्यूरिंग दीज ईयर्स आई ट्रैवल्ड ए लॉट टू US, और इन दिनों जो है राइटर ने काफ़ी सफ़र किए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए, यूरोप गए, जापान गए, ऑस्ट्रेलिया गए, एंड कुड मीट ए नंबर ऑफ ग्रेट थिंकर्स, और कई अजीम मुफक्किरों से उनकी मुलाकात हुई। मैनेजमेंट गुरुज से उनकी मुलाकात हुई, जैसे एक मैनेजमेंट गुरु है यहाँ पे अल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, CK प्रहलाद, टॉम पीटर, ये सारे के सारे ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इनकी बड़ी बड़ी IT सॉफ्टवेयर कंपनीज है, सच एज विंसेट सर्फ, ये भी एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं, है ना। हु डिज़ाइन TCP/IP, विंसेट सर्फ में क्या क्या डिज़ाइन किया? TCP कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इन्होंने बनाया है जो आज बहुत काम में आता है।
द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, हाँ बेसिक फार्मूला इन्होंने इंटरनेट का पूरी दुनिया को दिया है, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई। ऑल दिस डिस्कशंस विद दीज ग्रेट ब्रॉडन, और सारे लोगों से मिलजुल कर डिस्कशन करके राइटर की सोच का दायरा वसी हो गया था। ब्रॉड यानी वसी हो जाना, हॉरिजन यानी सोच का दायरा, हाँ जो उसका थिंकिंग पावर था वो बढ़ गया था। और एंड माई एम्स, और उसके मकासिद वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड व्यू बिकेम ग्लोबल, और उसके मकासिद जो है पूरी आलमी पैमाने पर वो सोचने लगा, यानी वसीउन नज़री, उनमें ब्रॉड माइंडेडनेस आ गई थी। इट टॉट मी ह्यूमिलिटी, और उन सब से मिलकर मैंने क्या सीखा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी खाकसारी, मिलनसारी, आजिज़ी, सिंप्लिसिटी। एंड मेड मी रियलाइज, और मुझे इस बात का एहसास हुआ दैट आई हैड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ, कि मुझे ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ हासिल करना है। द लेसन इन ह्यूमिलिटी, और जो आजिज़ी वो इनकिसारी के सबक मुझे मिले, एंड हार्ड वर्क, और जो मेहनत करने के सबक मुझे मिले, एज वेल एज पैशन, और जो जुनून फॉर एक्सेलेंस, उम्दगी हासिल करने का पैशन मुझे मिला, टॉप पर रहने का जो जुनून मुझे मिला, वॉज गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन माई लाइफ, और इसी जुनून ने मेरे मुस्तकबिल में आने वाली ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। तो ये तमाम वाक़यात और उन दोस्तों से मिलना, और यूएस जाना, MIT जाना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना, नोबल लॉरेट्स, नोबल विनर्स से मिलना, और ये सारे ग्रेट थिंकर्स से मुलाकात करके जो है हालात को जानना और उनसे मिलकर नॉलेज लेना, ये सारी चीज़ों से राइटर को एक फ़ायदा ये हुआ था कि सारे ब्रिलियंट लोगों के ग्रुप में शामिल होकर उसे अपना खुद का पता चला था कि वो कितना ब्रिलियंट है, और दूसरा इन सब से मुलाकात करके उसका जो हॉरिजन है, उसका जो सोच और फिक्र का दायरा है वो ब्रॉडन हुआ था, वसी हुआ था, और ये तमाम चीज़ों ने उसके लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले किया था, यानी बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसकी एक्टिविटी सॉल्व करते हैं पेज नंबर 5 की। देखिए आप डाइजेस्ट के 104 नंबर के पेज पर, अगर आप इंग्लिश वर्जन देख रहे हो तो, और कोई दूसरा वर्जन देख रहे हो तो तब भी उसमें 4 नंबर डाइजेस्ट में आप 4 नंबर पैसेज आप देख सकते हैं नवनीत में। चलिए, नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, इनके नाम बताइए, कौन है पैसेज में? मैनेजमेंट गुरुज है ना, मैनेजमेंट गुरुज बताए गए ना, हाँ, जो मैनेजमेंट सिखाते हैं लोगों को, जैसे अल्विन टॉफ, उनके नाम आप बता सकते हैं, एल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, CK प्रहलाद, टॉम पीटर्स। ओके, उसके बाद द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, इन्फोसिस ये बहुत बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, इसके फाउंडर, इसके बुनियाद रखने वाले कौन हैं? नारायण मूर्ति। ओके, देन 2 यूनिवर्सिटीज़, 2 यूनिवर्सिटी का जिक्र इस पैसेज में किया गया है। पहली है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 2 यूनिवर्सिटीज का जिक्र है। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में आ जाए, डिस्क्राइब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपन टू द राइटर, राइटर के साथ एक बहुत अहम चीज़ पेश आई, वो कौन सी थी? When the writer was in the 3rd year at IIT, वो जब वो 3rd year में था, he came in contact with about 15 to 20 extremely brilliant students, है ना, वो 15 से 20 स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आया, जो रिसर्चर्स थे, प्रोफेसर्स थे, IIT, TIFR और BARC के। दे इंक्लूड टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT, IIT के टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स थे, विजिटिंग प्रोफेसर्स थे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के, एंड वेरी रिनाउंड और बड़े मशहूर मैथमेटिशियंस थे दुनिया के। तो उनके साथ फ्रेंडशिप जो हुई, हैड ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन इन लाइफ, और तो उसकी ज़िंदगी पर उसका बहुत अच्छा असर पड़ा। ही केम टू नो व्हाट रियल ब्रिलियंस मीन, और आखिरी में वो उसको पता चला कि सही ब्रिलियंट लोग क्या कौन होते हैं और ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है। एंड वेयर ही स्टूड विथ रिगार्ड टू इट, हाँ, और जहाँ वो आज ज़िंदगी में तरक्की की राहों पर खड़ा है, वो सारा का सारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का सेहरा उन लोगों के नाम करता है जिनसे वो मिला करता था। A3 में देखिए, इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस में कंप्लीट द फॉलोइंग। द राइटर वॉज बेनिफिटेड बाय द डिस्कशंस विद ग्रेट पीपुल, राइटर बड़े बड़े लोगों से डिस्कशन करता था, उससे उसको बेनिफिट क्या फ़ायदा मिलता था? पहला फ़ायदा मिलता था, इट मेड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ, ये डिस्कशंस ने उसकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा रोल अदा किया। सेकेंड, मेड हिम रियलाइज, उसको इस बात का एहसास हुआ व्हाट रियल ब्रिलियंस मीन, कि सही ज़हानत क्या होती है। थर्ड, ब्रॉडन्ड हिज हॉरिजन, उसका सोच का दायरा बड़ा हुआ। एंड हिज एम एंड वर्ल्ड वाइड बिकेम ग्लोबल, और उसके मकासिद जो है वो बड़े वसी हुए और आलमी पैमाने पर वो सोचने लगा।
देन चौथा उसको फ़ायदा ये हो, टॉट ही में लेसन इन ह्यूमैलिटी, बाद में उसको खाकसारी, मिलनसारी, आजिज़ी, सिंप्लिसिटी, हार्डवर्क और पैशन फॉर एक्सेलेंस और उम्दगी के लिए जो जुनून होना चाहिए उसका पता चला। तो ये 4 चीज़ें हैं जो राइटर को बेनिफिट मिला डिस्कशन का विथ ग्रेट पीपल। नेक्स्ट पर्सनल रिस्पॉन्स का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, नेम सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, दुनिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताइए। जैसे यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड की। लैंग्वेज स्टडी में आ जाइए। लैंग्वेज स्टडी में वोकेबलरी पे आ जाइए। फाइंड द फुल फॉर्म्स ऑफ, फुल फॉर्म बताइए, है ना, शॉर्ट फॉर्म का। जैसे IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देन TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एब्रीवेशंस कहते हैं इनको, और एब्रीवेशंस के फुल फॉर्म होते हैं। फिल इन द ब्लैंक सिलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन, है ना। यहाँ पे क्या है, ब्रॉडन वंस हॉरिजन। सी ऑफ नॉलेज को आप यूज करिए अपने सेंटेंस में। सी ऑफ नॉलेज यानी इल्म का समंदर। हाँ, जैसे द टीचर हु टीचर्स इंग्लिश हैव सी ऑफ नॉलेज। यस, ब्रॉडन वंस हॉरिजन यानी सोच का दायरा वसी करना। ट्रैवलिंग कैन हेल्प अस टू ब्रॉडन आवर हॉरिजन। सफ़र हमारे सोच के दायरे को क्या कर सकता है, वसी कर सकता है। और यहाँ पे है 1 सेकेंड इनिंग्स, टू स्टार्ट 1 सेकेंड इनिंग। हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड द सेकेंड इनिंग ऑफ माई लाइफ आई अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। जब मैंने अपनी ज़िंदगी के सेकेंड इनिंग की शुरुआत की, यानी दोबारा से किसी चीज़ को शुरुआत करना, तो मैंने ज़िंदगी के सही मीनिंग को समझा। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि पैसेज नंबर 5 में राइटर की मुलाकात 15 से 20 लड़कों से हुई थी जो IIT, TIFR और BARC में टॉप रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स थे। और उनके कांटेक्ट में आने के बाद किस तरह से राइटर को एक अच्छी कंपनी मिली, एक उनकी सोहबत मिली, और उसको ये पता चला कि वो कितना ब्रिलियंट है। उसके बाद नारायण मूर्ति से उसकी मुलाकात हुई, उसने पाटनी कंपनी ज्वाइन की। नारायण मूर्ति पाटनी छोड़कर इन्फोसिस कंपनी बनाई, लेकिन राइटर जो गोडबोले है वो इन्फोसिस उन्होंने ज्वाइन नहीं की, उन्होंने पाटनी के साथ ही काम किया। और पाटनी के साथ काम करते करते वो हेड ऑफिस उनका कैम्ब्रिज में था, तो वो कैम्ब्रिज से मैसाचुसेट्स USA जाया करते थे, बोस्टन जाया करते थे, MIT जाया करते थे, और कई मंथ में US जाया करते थे। US में वो नोबेल लॉरेट्स, नोबेल प्राइज़ विनर्स से मुलाकात किया करते थे, अपने 15-20 फ्रेंड्स से मुलाकात किया करते थे। उसके बाद ये सारी की सारी मुलाकातों ने उनके लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका हुआ, जो आगे चलकर उनकी लाइफ में ये तमाम चीज़ों ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, तो नेक्स्ट हम 6th पैसेज में देखेंगे। ओके, अल्लाह।